नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हो सत साहिब जी। साथियों, मैं आपका भाई जिला पार्षद मनोज टाकमाई, गांव गंगवा। साथियों, आज आपके साथ में चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। आज चर्चा करनी है, आपसे बातचीत करनी है। जो पिछले 2-3 दिन पहले खरक गांव में घटना घटी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थकों के साथ में हाथापाई हुई, अनुयायी है जो उनके साथ, जो कि किसानों की फसल बचाने के लिए मोटर और पाइप देने आए हुए थे। मैं आपको एक बात पूछता हूँ और अपनी बताता हूँ कि मेरी अलग आस्था है, हो सकता है आपकी अलग हो सकता है हमारी मैच ना करे या मिली जुली भी हो सकती है। अगर मैं किसी में आस्था रखता हूँ, चाहे वो किसी जाति में हो, चाहे किसी धर्म में हो, किसी देवी देवता में हो या किसी संत महात्मा में हो, तो मैं ऐसी उम्मीद कैसे कर सकता हूँ कि आपकी भी वही हो। या मैं किसी पार्टी से संबंध रखता हूँ तो मैं ऐसी क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि आपकी भी उसमें हो। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, व्यक्तिगत आस्थाएं होती है। मेरा हमेशा से एक ही बात मानता हूँ मैं हमेशा से, कि आप अपनी जो आस्था है उसके ऊपर गर्व करो और दूसरे का सम्मान करो। जैसा कि सुनने में आया है कि वहाँ खरक गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, उन्होंने संत रामपाल जी को भगवान बोल दिया। तो क्या हो गया? आपने और हमने देखा है भगवान। हम तो एक ही बात सुनते आए कि नर में नारायण होता है। और एक बात और कहता हूं मैं कि देवता कौन होता है? किसने देखा है देवता? देवता वही होता है जो देने वाला है। मैं अपना व्यक्तिगत आपको एक पर्सनल वाक्य बताता हूं कि हमारा गांव गंगवा है, जहां की हरियाणा सरकार में भी भागीदारी है, हमारे गांव से मंत्री भी है और सारी चीज है, बताने को सारी चीज है। पर जब समय आया किसानों का बुरा समय आया, गांव का बुरा समय आया, तो जब प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए, जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, जो नेता लोग हैं, उनका तो सहयोग ही जीरो रहा उस दौरान। तो उस दौरान हमें जैसे ही पता लगा, हम संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाड़ा आश्रम में गए, तो वहाँ हमने अर्जी लगाई। आपको ईमानदारी से बताता हूँ, हमें कहीं न कहीं मन में शंका थी कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी मदद होगी या नहीं होगी, हमारे डाउट था मन में। तो हमारे गांव में कम से कम 10 मोटर की आवश्यकता थी उस दौरान और कई हजार फीट पाइप की जरूरत थी। पर हमने सलाह की कि कहीं ज़्यादा लिख दी तो क्या पता हमें मिले ही ना। इसलिए हमने 4 मोटर लिखी और 14,000 फीट पाइप, यानी नियर अबाउट 70 एकड़ की पाइप हमने लिख दी। तो आपको बताता हूँ, चौथे दिन हमारे गांव में पाइप आ गई थी। और जब हम बरवाड़ा से चले थे, उससे पहले गांव में ड्रोन लेके व्यक्ति अपने सर्वे वाले पहुंच चुके थे। और आज मैं आपको बताता हूं, हमारे गांव गंगवा में आप आओ, आज भी 1-2 मोटरें तो अभी भी रनिंग में है। गोदारा की ढाणी, आप जो भी कोई शिवानी जाता है, राजगढ़ जाता है, तो आप राइट साइड में जो ढाणी देखोगे, जहां दोनों तरफ पानी था, मेरे वीडियो देख रहे जो साथी है, आप देखना, जो गंगवा क्रॉस करते ही राइट साइड में गोदारों की ढाणी है। हमारे गोदारे बिश्नोई हमारे गांव से हैं, भूप सिंह गोदारा जी के बेटे रहते हैं वहाँ 5-5 फीट 6-6 फीट पानी था। और 30 सितंबर से आज तक लगातार वहाँ संत रामपाल जी की मोटर चल रही है। और हाईवे के उस साइड हमारे हनुमान प्रकाश जी है टोकसिया, उनके ढाणी में भी वहाँ 1 महीने मोटर चली है। और जगदीश एडवोकेट जी है हमारे गांव के पंगाल साहब, उनके वहाँ भी रामपाल जी, यानी 5 मोटर और 80 किले की पाइप गांव गंगवा को दी। मैंने जो व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि रामपाल जी हीरो है, सरकार जीरो है। क्योंकि देखो, अगर हमें बुरे समय में अगर कोई काम आता है तो मैंने खुद ने महसूस किया है, कई ऐसे वाक्य हुए हैं कि मैंने लोगों से सुना है, जब भी कोई किसी की मदद करता है तो भगवान खुद नहीं आते, वो किसी को भेजते हैं कि बेटा, या किसी को कहते हैं कि आप ही हमारे नाम के तो भगवान हो। तो किसी ने कुछ कह दिया। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देश में और प्रदेश में दंगे फैलाने वाले 2-3 हैं ये,
बजरंग दल हो गए, आरएसएस हो गए और एक दो और इनकी हिंदू परिषद है जो, ये हिंदुओं के नाम के वोट ऐंठने का काम करते हैं। ये कहाँ थे 2 महीने पहले? कहाँ थे जब ये गांव डूब रहा था, गांव गंगवा डूब रहा था? कोई बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के ये लोग कहाँ थे उस टाइम? अब ये फोटो खिंचवाने आ जाते हैं यहाँ। अब ये लाठी लेके पीछे फोटो खींचते हैं, इनकी लाठी, और ये कहाँ जाते हैं जब हमारे देश पे संकट आता है? तो ये कहता हूँ, इनको सिर्फ वोट लेने का काम है, इनका लोगों को भड़काने का अंग्रेजों की नीति पे है, डिवाइड एंड रूल का काम ये लोग करते हैं। तो अब जो लोग मदद करने के लिए आपके वहां पहुंचे हुए हैं, उनमें से मैं सभी को नहीं कहता, क्योंकि हरियाणवी में एक कहावत है, काचर का बीज, एक दो ही काचर के बीज होते हैं उसमें, जो कि पूरे माहौल को खराब करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि पूरे देश और प्रदेश का माहौल भी एक छोटी सी चिंगारी से पूरे देश और प्रदेश का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा अंत में कि आप अपनी आस्था पे, अपनी जाति पे, अपने धर्म पे गर्व करें और दूसरे की जाति का, दूसरे के धर्म का, दूसरे की आस्था का सम्मान करें, और अपने जो भारत देश है इसकी एकता और हमारे प्रदेश की एकता को बनाने में अपना सहयोग दें। और जो ऐसे लोग जो मौका ढूंढते हैं हमें बांटने का, डिवाइड करने का, उनसे सतर्क रहें, उनको जवाब दें। और जो खरक गांव में घटना हुई उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि जो इंसान, जो लोग सुबह शाम अपना काम छोड़ के पिछले 2.5 महीने से मैंने देखा है, जो भी जितने भगत जन हैं वो ट्राले के ट्राले भर के सुबह से शाम तक गांव में, बाढ़ पीड़ित गांव है, अगर वहां बुआई होगी ना अब, तो संत रामपाल जी की जो सहयोग है उससे होगी। ऐसे लोग जो 2.5 महीने से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, दयालु प्रवृत्ति के हैं, अगर उनके साथ इस तरीके का पत्थर मारने का काम और ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये बहुत गलत हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हो सत साहिब जी।